हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से। तो आप पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए, जहां पर भी बैठे हैं बिल्कुल आराम से। और फिंगर्स को आपस में इस तरह से डाल लीजिए। आंखों को बंद करेंगे और बिल्कुल अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, जैसे भी आपको सुविधा हो बिल्कुल क्योंकि हमें सांसों पे ध्यान देना है। अगर बॉडी को जबरदस्ती कहीं भी किसी भी रूप में अगर जबरदस्ती करेंगे तो ध्यान वहीं जाएगा। तो इसीलिए सुखासन में बैठ जाइए और आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद करके अब अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। अपने नासिका के द्वार पर अपनी सांसों को केंद्रित कीजिए और एक एक जाती हुई सांस को और आती हुई सांस को देखिए। जैसे एक गेट कीपर अंदर रूम के जाने वाले लोगों को और आने वाले लोगों की चेकिंग करता है, इसी तरह से अपनी सांसों की चेकिंग कीजिए। महसूस कीजिए कि जो आपकी सांसें आपकी नाक से होते हुए अंदर जा रही हैं तो वो ठंडी फील हो रही हैं, और जब वो बाहर आ रही है तो हल्की सी गर्म हो गई है। एक एक सांस का अवलोकन कीजिए। मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को और हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे से हिलाते हुए वापस चेतना में आएंगे। और फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और जो जो ऊर्जा जनरेट हुई है इसे अपनी आंखों पे रखेंगे और पूरे चेहरे पे फैलाएंगे। तो कल जो हमने सीखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो तीन नियम काम करते हैं, सार्वभौमिक नियम हमने सीखे थे। उसके अंदर तीन नियम थे। सार्वभौमिक नियम का मतलब समझा हमने कि जो नियम भगवान ने बनाए, जो प्रकृति ने बनाए, तो उस नियम के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हम उन नियमों के खिलाफ चलते हैं तो हमें वो चीजें, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं होंगी। तो वो पहला नियम उसके अंदर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसे आप होते हैं वैसे ही लोगों को, वैसे ही परिस्थितियों को आप अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो जैसा है वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करता है। दूसरा हमने सीखा था कि अब हमें पता चल गया है कि जैसे हम हैं वैसी परिस्थितियों को क्रिएट करेंगे। तो अब हम जो हमें चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए हम उन नियमों के हिसाब से अपने चीजों को क्रिएट करेंगे। और तीसरा था कि एक्सेप्टेंस, कि हमें जो भी आज हमारी हालात है, जो भी परिस्थिति है, हम उसको स्वीकार करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि आज मेरा जीवन जैसा भी है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी बिना मर्जी के कोई भी चीज नहीं आ सकती। तो ये तीन चीजें हमने सीखी हैं। और अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बातें चल रही थी। जेरी ने सवाल पूछा था तो अब्राहम उसका जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आज फिर इसी सिलसिले को आगे करते हैं, आगे पढ़ेंगे। कि इन नियमों के बारे में कोई जानकारी न होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने इस आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो, तो भी इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभवों में सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। जब आप यहाँ लिखे हुए को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान रखेंगे, तो आपको अपने विचार व्यक्त करने तथा
उनके आप तक पहुंचने के बीच का सह संबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे। जब आप अपने विचारों को स्वोद्देश्य निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं एवं परिस्थितियों से परिपूर्ण विषय स्थल है, जिनमें से कुछ आपके लिए वांछित होंगे, जो आप अनुभव आपको अच्छे लगेंगे, तो कुछ अवांछित, जो अनुभव आपको पसंद नहीं आएंगे ही होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे, तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीजों को हटाकर अपनी मनपसंद चीजों को स्वीकृत करना कभी भी आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है। इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। यहाँ पर अब्राहम देखिए हमें ये बता रहे हैं कि हम जीवन में जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और फील करते हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में आती है। तो यहाँ उनका कहना है कि इस नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है, यानी हमें जब इसके बारे में पता नहीं था तो भी हम अपने जीवन में चीजें अट्रैक्ट कर रहे थे। यानी चाहे हमें पता हो या नहीं पता हो, प्रकृति के नियम, भगवान के नियम अपने आप काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब्राहम बोल रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी आपकी मन चाही या अनचाही चीजें आ रही थी, तो ये आकर्षण के नियम की वजह से आ रही थी। तो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि आप जो भी सोचते हैं और सोचते के साथ आपके दिमाग में उन विचारों से तरंगे निकलती हैं, और वो तरंगे जाके उस ब्रह्मांड में टकराती हैं, और जो जो उस तरंगों से कनेक्ट करता है वो चीज आपके पास वापस लौट के आ जाती है। इसको इस तरह से समझिए ताकि आसानी रहेगी। अगर आपने विचार किया कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा, और आपने फील किया कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, और कभी कभी तो हम रोने भी लगते हैं, तो जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जब ये विचार चले और हमारी भावना क्या फील हुई कि जनरेट हुई, दुख की। और जैसे ही दुख की तरंगे हमारी बॉडी से निकली और वो ब्रह्मांड में जाके टकराई, और जो भी दुख वाली चीजें थी जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे से मैच कर रही थी, वो चीजें वो अपने साथ अट्रैक्ट करके आपके पास वापस ले आई। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में और ऐसे लोग आएंगे और ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको और रोना पड़ेगा, आप और दुखी होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर कोई जरा सी छोटी सी भी खुशी होती है, अगर किसी ने एक कप चाय भी दे दी और आप इतने खुश हो गए, क्योंकि ये कब होगा, क्योंकि नॉर्मल हमारा ऐसा बिहेव नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इतना कुछ भी मिल जाए लेकिन हम लोगों को संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन जब हम इन चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो शुरू में तो नाटक करना पड़ता है, लेकिन नाटक करते करते हमारी आदत बन जाती है कि अगर कोई एक कप चाय भी दे रहा है तो आपको उसको इतना थैंक यू बोलना है, उस व्यक्ति को इस तरह से ट्रीट करना है कि जैसे उसने आपको अमृत दे दिया हो। और ये करने के लिए पहले आपको अपने दिमाग को समझाना होगा, क्योंकि आपका दिमाग क्या बोलेगा कि एक कप चाय ही तो दी है, कौन सा बड़ा काम कर दिया। क्योंकि हम लोगों को यही सीखा है हमने, और यही हम लोग करते आए हैं कि दूसरों में कमियां निकालना। तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि उसका ग्रेटिट्यूड करना, अच्छाइयाँ ढूंढना। तो पहले तो हमें अपने दिमाग को समझाना होगा कि इतनी सर्दी पड़ रही है, अगर किसी ने एक कप चाय बनाई है तो उसको भी ठंड लग रही होगी, उसने भी मेहनत की है और आपको बिस्तर पे बैठे बैठे चाय मिली है, तो आपको उसका धन्यवाद देना होगा। पहले आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि दूसरे व्यक्ति ने आपके लिए जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। और जब आप इसको खुद समझेंगे तब आपके अंदर से कृतज्ञता निकलेगी, आभार निकलेगा, थैंक यू निकलेगा। और जब उस व्यक्ति को आप बोलेंगे कि इतनी सर्दी में तुमने मुझे चाय दी, मेरा इतना ख्याल किया, उसको इतना इतना प्यार दीजिए कि वो अगली बार चाय क्या, चाय के साथ आपको समोसे भी ला के देगा। यही वो चीजें हैं जो हम लोग, अगर जिस व्यक्ति को हम लोग जो वो कर रहा है हमारे लिए, अगर हम उसका भर भर के थैंक यू करते हैं, सच्चे दिल से, नाटक नहीं करना है, सच्चे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, तो उस व्यक्ति को आपकी बातें समझ आती है। क्योंकि हम लोग हैं तो सभी एक जैसे ही ना, लेकिन हम लोग करते इसका उल्टा है। तो जो आपकी फीलिंग जनरेट होती है, तरंगे निकलती हैं। अब उस एक कप चाय से अपने अपने दिमाग में तरंगे निकाली कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसने मुझे चाय बना के दी, चाहे आपका घर का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। और जब आप उसके बारे में उसको प्यार देंगे, उसको ग्रेटिट्यूड देंगे, तो आपने कौन सी तरंगे भेजी ब्रह्मांड में,
प्यार की, ग्रेटिट्यूड की, और जब वो ब्रह्मांड में जाएंगी तो वो वैसे ही चीजों को चिपका लेंगी जो कि उसमें ग्रेटिट्यूड और प्यार भरा होगा, और वो अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आएंगे आपके जीवन में। और फिर बार बार आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि कोई चाय लेके आ रहा है तो कोई कुछ लेके आ रहा है, और आप हर व्यक्ति को प्रेम दे रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं। बस ये इतना सिंपल सा लॉ है, पर हमें ये समझ नहीं आता है क्योंकि हमें ये कहीं बताया नहीं गया। तो यहाँ पर यही अब्राहम बता रहे हैं कि आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है, चाहे आप उसको माने या ना माने। लेकिन हम अब समझ गए हैं कि जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में हम अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उन्हीं चीजों को सोचेंगे जो हमें चाहिए। अब हम अनजाने में भी उन बातों के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इन सब बातों को पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, उनके बीच में आपको अपने आप संबंध दिखाई देगा। जब आप अच्छा अच्छा बोलेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि बुरा किया था तो वो मैंने ही क्रिएट किया था, अब ये अच्छा क्रिएट हो रहा है तो ये मैं जानबूझ के कर रही हूँ। तो आकर्षण का नियम तभी आपको समझ में आएगा कि जब हम जानबूझकर इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। काम तो ये पहले भी कर रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था ये सिर्फ हमारी अनचाही चीजें ला रहा था। लेकिन अब हम इसका यूज कैसे करेंगे? मनचाही चीजों के लिए। तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत सारी घटनाएं और परिस्थितियां हैं जो बहुत ही विशाल हैं, और उनमें से कुछ चीजें आपके काम की है और कुछ चीजें आपके काम की नहीं है। तो यहाँ मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि कहने का क्या भाव है, कि आप इस तरह से समझिए कि आपको जो चाहिए आपको उसी पे ध्यान देना है। संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी किसी को मान लीजिए एसी है, एसी चाहिए, तो एसी में भी तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है ना, बहुत सारी कंपनी के एसी हैं। लेकिन आपको जो चाहिए आपको उसी कंपनी का नाम लेना है और बोलना है। जो कंपनी का आपको नहीं चाहिए आपको उसकी बुराई नहीं करनी है। और हम लोग करते यही हैं कि जो नहीं चाहिए होता उसकी भी भर भर के बुराई करते हैं कि वो तो ऐसा है, ये है, वो है, उसकी तो कंपनी खराब है, उस एसी का तो ज्यादा अच्छा नहीं चलता, कुछ भी हम लोग उसके बारे में बोलते हैं। तो ये नहीं करना है। जो नहीं चाहिए वहां ध्यान ही नहीं ले जाना है, वरना क्या होगा कि फिर वही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सहारे, क्योंकि आपकी तरंगे गई कि आपको ये नहीं चाहिए, ये चीज बेकार है, तो यूनिवर्स को ये बातें समझ नहीं आती और आपके जीवन में वही चीजें आएंगी जो आपको नहीं चाहिए। तो इसको इस तरह से समझेंगे कि एक बहुत बड़ा किचन है और उसमें सारी तरह के मसाले, सारी तरह की ग्रोसरी का सामान है। आपको जो रेसिपी बनानी है, आप गए उस किचन में जाके, वहां सब कुछ है। अगर आपको जो रेसिपी बनानी है अपने मतलब का सामान उठाइए और अपनी रेसिपी बनाइए और एंजॉय कीजिए। लेकिन जो आपकी रेसिपी के मतलब का सामान नहीं है आपको उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि शायद क्या पता दूसरे की रेसिपी का वो सामान हो। अगर आपको जो रेसिपी बनानी है, अगर आपको मटर पनीर बनाना है तो आपको मटर पनीर का जो जो सामान चाहिए वो ले आइए। लेकिन दूसरे व्यक्ति को शायद खीर बनानी हो तो आप क्या बोलेंगे कि चावल खराब है, ये दूध खराब है, चीनी खराब है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो मटर पनीर की रेसिपी का सामान चला जाएगा और वो सारी चीजें जो जो नहीं है, खराब है, वो आपके जीवन में आ जाएंगी। तो इसीलिए इस धरती पर जो कुछ भी है कुछ भी खराब नहीं है। शायद आपके काम का नहीं है, क्या पता दूसरे के काम का हो। तो इसीलिए अपने काम की चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, ध्यान दीजिए। और आपके काम का नहीं है तो उस पर आपको उंगली नहीं उठानी है कि ये चीज खराब है। कुछ भी खराब नहीं है। उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने बहुत फुर्सत से सबको बनाया है, उन्होंने कुछ भी खराब नहीं बनाया। तो हम कौन होते हैं किसी चीज को खराब बोलने वाले? वो आपके लिए खराब है, आपके मतलब की चीज नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। आपको उसको वहां ध्यान नहीं देना है। शायद क्या पता वो दूसरे के मतलब की चीज हो। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। तो हम क्या करेंगे? अपने तक सीमित रखेंगे, किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे, और दूसरों की चीजों को भी उसके मतलब की है तो रहने दीजिए। हमें किसी को नहीं बांधना है कि मुझे ये पसंद है तो तुमको भी होना चाहिए। नहीं, मुझे ये पसंद है तो मैं अपनी मतलब की चीजों पे ध्यान दूंगी, वही वही सोचूंगी। दूसरों को क्या पसंद आ रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरों की नहीं है। और जो ये रिश्ते नातों में हम लोग उलझ के सोचते हैं ना कि हस्बैंड के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी मैं कर लूं, चाहे आप कितना कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। अगर हस्बैंड ही नहीं चाहते हैं कि जीवन में सुख आए तो आप कितना कर लेंगे कि सुख आएगा? लेकिन अगर वहीं आप अपने ऊपर ध्यान लगाएंगी कि मेरे जीवन में सुख आए, तो सुख आपके जीवन में आ जाएगा। और शायद आपको देख के आपके हस्बैंड भी बदल जाए। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि औरों को जबरदस्ती बदले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज आप इस क्लास में बैठे हैं तो अपनी मर्जी से बैठे हैं। हमारे पास ये स्वतंत्रता होती है कि जहां हम जो काम भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। अगर अभी हम लोगों को पहले होता था कि गॉसिप करते थे 10 औरतों में बैठ के, तो वो भी हमारी मर्जी थी। और आज हम यहाँ क्लास में बैठ के कुछ सीख रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो वो भी हमारी मर्जी है।
तो हर समय हर किसी की मर्जी चलती है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जहां आपका ध्यान जाएगा वो चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए अब आपको ये हर वक्त अवेयर रहना होगा कि कहीं भी किसी चीज के बारे में बुरा तो बोलना ही नहीं है। हो सकता है वो आपके मतलब की नहीं हो, शायद दूसरे के मतलब की हो, तो दूसरों के बारे में हम क्यों बुरा बोले। और अब हमें ये भी पता चल गया है कि हम जिस चीज की बुराई करेंगे तो वो भी हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ध्यान तो हमारा जा रहा है। जहां हमारा ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा चलायमान हो जाएगी, ऊर्जा चलने लगेगी, और वो जैसे ही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी उन चीजों को हमारे जीवन में ले आएगी। क्योंकि ब्रह्मांड को नहीं पता आपने ये बोला मुझे नहीं चाहिए। कल के चैप्टर ने बताया था कि ब्रह्मांड को नहीं शब्द नहीं सुना समझ में आता है। तो इसीलिए सिर्फ आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान लगाइए। इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन संपतनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले जाती है। आपके विषयों पर ध्यान देने, अपने विचारों को सक्रिय करने तथा आकर्षण के नियम द्वारा उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने से ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना व परिस्थिति आपके अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। ये सभी वस्तुएं एक शक्तिशाली चुंबकीय चिमनी की तरह तभी आपके अनुभव में आ सकती है जब उनका संपतन आपके अपने विचारों के समान हो। आप जिस पर भी विचार करेंगे वह निष्कर्ष रूप में आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वह आपको पसंद आए या नापसंद हो। शुरुआत में आपको यह असहज लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ समय बीतने पर आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम की निष्पक्षता, सुसंगति व पूर्णता की सराहना करने लगेंगे। एक बार जब आप इस नियम को समझ लेंगे और अपने यथार्थ वस्तुओं का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने जीवन के अनुभवों पर पुनः नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इस नियंत्रण के बाद आपको फिर यह बोध हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इच्छा करके प्राप्त ना कर सकें, तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे आप अपने अनुभव से निकालने में सक्षम न हो। यहाँ पर देखिए, अब्राहम अब बता रहे हैं कि हमारे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। यानी हमारे जो विचार हैं, इन्हीं में वो पावर है मैग्नेट वाली, कि जैसे चुंबक को लोहे को अपने पास चिपकाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ही लोहा और चुंबक रहता है पास में, क्या करता है चुंबक उसको अपने पास खींच लेता है। तो ऐसे ही हमारे विचारों में वो मैग्नेटिक पावर है कि हम जो चाहें वो खींच सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे विचार क्या हैं। अगर आकर्षण के नियम के अनुसार हम चलें, तो हमारे जो विचारों की चुंबकीय शक्ति है वो ब्रह्मांड में जाके उन तरंगों को आकर्षित करती है। जैसा मैंने अभी बताया था कि आपके विचार सुख वाले हैं तो उसमें से तरंगे निकली, और उन तरंगों की जो चुंबकीय शक्ति है यानी जो अट्रैक्शन पावर है, वो वैसे ही विचारों को, वैसी ही परिस्थितियों को अट्रैक्ट करके आपके पास लाके देती हैं। और अगर आप सुख के विचार भेजते हैं तो सुख वाली चीजें और आएंगी, और दुख वाली विचार भेजते हैं तो दुख वाली चीजें आएंगी। अब चाहे आप इसको माने या ना माने, क्योंकि काम तो ये पहले भी कर रहा था, लेकिन समझ अभी हमें आया है कि हम इसको यूज कैसे करें। क्योंकि हो तो पहले भी रही थी सारी चीजें। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अब्राहम कि हमारे विचारों को सक्रिय करने और आकर्षण के नियम द्वारा हम उन्हीं विचारों पर प्रतिक्रिया देने के लिए हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना का अनुभव हमारे जीवन में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो पहले तो आपको पता नहीं था तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आने लगेगी कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है। और जो वो आपकी विचारों की शक्ति है, वही आपके जीवन में जो भी आज आपके जीवन में क्रिएट हुआ है वो आपने ही किया है। और जब आप अच्छी चीजों को लाना शुरू करेंगे, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। तो जब आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे तो आपको विश्वास होने लगेगा कि हाँ ये चीजें काम करती है, क्योंकि हो तो पहले भी रहा था पर हमें ये सब पता नहीं था। तो इसी तरह से जिस चीज पर भी आप विचार करेंगे आपको वो चीज मिलेगी, चाहे वो आपको पसंद आए चाहे ना पसंद आए। अब जैसा कि मैंने बताया कि किचन में हमारे सब्जियां भी होती हैं, काम की चीजें भी होती हैं, लेकिन कोने में डस्टबिन भी होता है। तो हम क्या करते हैं कि डस्टबिन को कहते हैं अरे ये तो गंदा है, लेकिन सोचिए वो डस्टबिन है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर वो डस्टबिन है तो उसके अंदर आप सब्जियों के छिलके या कूड़ा डालते हैं तो वो भी अपना काम कर रहा है। अगर आपको वो लग रहा है कि ये बेकार है या खराब है, तो सोच के देखिए अगर वो वहां ना हो तो वो सारी सब्जियों के छिलके और कूड़ा आपके किचन में बिल्कुल दिखाई देगा पास में से, तो वो क्या ज्यादा अच्छा है।
इसीलिए यहाँ समझना है कि इस धरती पर जो भी एग्जिस्ट करता है कुछ भी खराब नहीं है। हमें सिर्फ अपना नजरिया बदलना है कि हमें कुछ भी अच्छा या खराब नहीं बोलना। हमें सिर्फ अपने से मतलब रखना है कि मुझे ये चाहिए, ये बहुत अच्छा है। हमें ना तो किसी की बुराई करनी है, ना किसी चीज को गलत बताना है। तो हम इस तरह से फिर क्या करेंगे, वो जो गलत चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, जो चीज हमें पसंद नहीं है तो हम उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, तो फिर वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आएंगी और ना ही वो लोग आएंगे। अगर आ भी गए हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए कि सिर्फ आपके जीवन में जो लोग अच्छे हैं और जो आपकी केयर करते हैं, आप उन्हीं लोगों पर फोकस कीजिए। उन लोगों की बातें करना ही बंद कर दीजिए। लेकिन हम लोग इसका उल्टा करते हैं कि जिससे भी बातें करते हैं, किसी के पास भी बैठते हैं तो वही बातें करते हैं जो लोग पसंद नहीं है, वही सिचुएशन को बोलते हैं जो पसंद नहीं है। बॉडी में कहीं पेन या दुख दर्द है तो वही बातें करते हैं, और वो इससे हम क्या कर रहे हैं, वो चीजें हम ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और ब्रह्मांड को लग रहा है कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये पसंद है, और वो तथास्तु बोलता है और आपके जीवन में वो चीजें और भी मल्टीप्लाई होके भर भर के आ जाती है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आपको जो चाहिए बस वही ध्यान कीजिए। बाकी जो नहीं चाहिए वो तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके काम की ही चीज नहीं है। तो इसीलिए जो आप चाहेंगे वो आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए आपका ध्यान सिर्फ अपनी इच्छाओं पर, अपनी सुखों पर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। और जब आप इस शक्तिशाली नियम का उपयोग अपने लिए करेंगे, अच्छी संगति पाएंगे, आप देखेंगे कि जब आप, इतना तो आप लोग भी कर रहे होंगे कि काफी दिनों से क्लास में आ रहे हैं, पहले भी मैजिक बुक में काफी लोगों ने, कुछ टाइम आप लोग आए थे, कि जब आप इस क्लास में नहीं आते थे तो कुछ टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में थे कि आप लोग गॉसिप करते थे या इधर उधर की बातें चलती थी। लेकिन जब से आपने वो चीजें छोड़ी हैं, समझ में आने लगा कि जो हम लोग बिहेव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे ही लोग हैं, तो कितने लोगों को थोड़ा फील हुआ कि वैसे लोगों के या तो फोन आने बंद हो गए हैं या आपका उनसे कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो गई है, और वो जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है। तो अब आप लोगों की एनर्जी मैच ही नहीं करती है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि जब जब से आप लोगों ने ये सब स्टार्ट किया है सीखना, ये किताबें पढ़ना, तो कुछ लोगों से आपका संपर्क टूट गया है। हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। हाँ, हुआ है ऐसा। है हुआ ना? है। हाँ। तो ये वो तो होता है, या तो उधर उनका से आप फोन आना बंद हो गया होगा, या आप लोगों की बातचीत ही बंद हो गई होगी। है ना? बंद हो। हाँ। तो देखिए, ये अनुभव करने वाली चीजें हैं। जब आप लोग इसको करोगे तो अपने आप अनुभव होंगे। ये वाकई में रियलिटी है कि जब आप इन चीजों में आते हैं तो उन चीजों से छूट जाएंगे। क्योंकि एक बार में एक ही काम होगा, या तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं या नेगेटिव रह सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तो दुख वाली चीजें आप नहीं अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए इन चीजों का ये फायदा है कि आप जहां फोकस लगाते हैं वही चीज आपके जीवन में आती है। और अब आप देखेंगे कि अब जब से इस जर्नी में आए हैं तो आपको ऐसे लोग मिलने लगे होंगे, ऐसी वीडियो भी आपके सामने आने लगी होंगी, ऐसी किताबें आने लगी होंगी, सब कुछ आपको इसी से रिगार्डिंग चीजें मिलने लगी होंगी जहां आपका अभी ध्यान है। और पहले जहां ध्यान था तो वहीं वैसे लोग मिलते थे। तो अब आपकी चॉइस है ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जानवरों को और चीजों को स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे पास पूरी फ्रीडम है कि हम अपने जीवन में क्या चाहेंगे। लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी अगर हम दुखों पर ध्यान देंगे, ऐसे लोगों पर ध्यान देंगे जो हमें नीचे खींच के ले जा रहे हैं, तो फिर गलती हमारी है। क्योंकि हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। कोई नहीं आके कहेगा आपको कि आप अपने लिए जियो, अपने से प्यार करो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। क्योंकि लोग सिर्फ नीचे खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे और ऊपर खींचने वाले सिर्फ 2 या 3 लोग मिलेंगे। लेकिन आपको समझना है, आपको देखना है कि आपको 10 लोगों की बातें माननी है या उन 2 लोगों की बातें माननी है, जो 2 लोग आपको सहारा देके ऊपर खींच रहे हैं, या 10 लोगों का सुनना है कि जो आपको दिन प्रतिदिन नीचे खींच रहे हैं। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें ये दिमाग और ये बुद्धि मिली थी। स्लाइड को ऊपर करेंगे पलछिन। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि आपको अपने उन्हीं चीजों पे ध्यान लगाना है जो चीजें आपको जीवन में चाहिए। ऐसी किसी वस्तु पे ध्यान नहीं लगाना है जो आपको नहीं चाहिए, ना ही उसके बारे में बातें करनी है। अगर मार्केट जा रहे हैं तो आप लिस्ट लेके जाते हैं ना कि क्या चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान लगाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें नहीं चाहिए, अरे ये तो कलर बेकार है, ये तो मेरे को पसंद नहीं है। आपने जैसे ही बोला कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, ये कलर पसंद नहीं है, आप देखिएगा कि वो भी आपने अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने फीलिंग डाल दी, वहां पर अपना ध्यान लगा दिया। तो अब ऐसा नहीं करना है। अब हमारा ध्यान सिर्फ वही रहेगा जो हमें चाहिए। बाकी कोई क्या कर रहा है सबको छोड़ दीजिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है। चलिए आगे पढ़ेंगे।
आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं के बीच के नित्य सहसंबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभवों को पहचान कर आप अपने विचारों के उद्दीपन के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप यह भी देखेंगे कि कुछ पढ़ने, सुनने, टेलीविजन पर देखने या किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में उद्दीपित होने लगते हैं। जब आप छोटे से विचारों को अपनी एकाग्रता के चलते आकर्षण के नियम द्वारा विशाल व शक्तिशाली होता देखेंगे, तो आपके मन में अपने विचारों को निर्देशित कर अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाएगी। आप कहीं से भी प्रेरणा पाकर जिस वस्तु पर भी विचार करेंगे, तो आपके विचार करते ही आकर्षण का नियम इस पर काम करने लगेगा। वह आपके समक्ष उसी प्रकृति के अन्य विचार, विमर्श व अनुभव पेश करने लगेगा। आप चाहे अतीत की किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपके एकाग्रचित होते ही एक संपदन सक्रिय होगा, जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देने लगेगा। शुरुआत में यह विचार केवल आपके मन में ही होगा, लेकिन यदि यह लंबे समय तक बना रहा, तो आप पाएंगे कि अन्य लोग आपसे उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आकर्षण का नियम आपके समान संपदन वाले अन्य लोगों को खोजकर आप तक ले आएगा। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय तक विचार करेंगे, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय विचार करेंगे, वह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। आपका यह आकर्षण का बिंदु जितना अधिक बलवान होगा, उसके आपके जीवन अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आपकी ध्यानार्थ वस्तु आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उस पर आपके एकाग्रचित होने से वह निरंतर आपकी ओर प्रवाहित होती रहेगी। यहाँ इस पैराग्राफ में अब्राहम ने बताया है कि आकर्षण का नियम जब आप समझने लगेंगे तो आप उन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे जो आपको चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा था। क्योंकि उसे तो ये पता नहीं है कि आपके काम की चीज है या नहीं, पसंद है या नापसंद है। उसे तो सिर्फ एक बात पता है कि जिस चीज पर आप बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, वो चीज आपके जीवन में भेजनी है। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि कोई स्टोरी पढ़ते हैं या किसी की कोई वीडियो ही हम देख लेते हैं या कोई मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, तो अगर हम वहां फीलिंग जोड़ देते हैं, कहीं आपने कुछ ऐसा देख लिया या पढ़ लिया जिसको पढ़ने के बाद आपको दुख की फीलिंग आई या आपको रोना आ गया, तो ये वो नाटक है, ये वो रियलिटी नहीं है। अगर सीरियल में आपने कुछ ऐसा देखा या किसी का बहुत इमोशनल सीन आपने देख लिया और आप रोने लगे और आपकी फीलिंग वहां निकल गई, तो उस ब्रह्मांड को ये नहीं पता कि आप ये फिल्म देख रहे हैं या आपने मूवी देखी है या आपने कुछ पढ़ा है या सुना है। वो सिर्फ आपकी भावनाओं पे काम करता है। तो जहां आपके आंसू निकले और जहां आपकी फीलिंग हुई, तुरंत आपकी तरंगे निकलेंगी दुख वाली, और वो ब्रह्मांड में जाके वैसे ही दुखों को आपके पास और लाके रख देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, ऐसा कुछ मत देखिए, ऐसा कुछ मत सुनिए कि जिसको सुनने के बाद आपकी फीलिंग गलत दिशा में जाए, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आपने किसी और का देखा है या ये आपके काम की चीज नहीं है। वो तो आपकी फीलिंग के ऊपर काम करता है। इसी तरह से जब अगर हमारे कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, वो अपनी कोई दुख भरी कहानी सुनाती है और हम लोग भी बड़ी सांत्वना देते हैं, बहुत अपने आप को उस टाइम समझते हैं कि हाँ, इसकी बातों को सुनते हैं, इसको सलाह देंगे, ये करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी बातें बताती है, तो कहीं ना कहीं उसकी बातें आपके दिमाग में घर कर जाती हैं और फिर आप सोचते रहते हैं। फोन रखने के बाद भी आप लोगों सबके साथ होता होगा कि आपने किसी की कोई दुख भरी कहानी सुनी या किसी रिलेटिव के यहाँ पता चला कि कोई बीमार है और आपने सुन लिया। अब आपके दिमाग में, आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि वो क्या कर रहा होगा, उसके यहाँ तो बीमार हो गया, ये है वो है। आप उन्हीं बातों को याद किए जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं। और जब भी घर में कोई आता है तो आप उसके बारे में बात भी करते हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, कि पता है आज मेरी फ्रेंड का फोन आया, वो ऐसे ऐसे बोल रही थी, वो बेचारी बहुत ऐसे ऐसे बहुत दुख में है। और आप क्या कर रहे हैं? आप बातें उसकी कर रहे हैं, फीलिंग खुद की ले रहे हैं, और ब्रह्मांड में जब वो दुख जाएगा तो आपके पास भी वो सिचुएशन आ जाएगी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि मुंह से कुछ ना बोलना है। अगर हालात अच्छे भी नहीं है, अभी सब कुछ आपके जीवन में अस्त व्यस्त है, लेकिन फिर भी अगर किसी से अगर कोई पूछे कि लाइफ में कैसा चल रहा है, तो आपको यही बोलना है कि बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ तो एकदम मस्त है। जब आप ये बोलेंगे तो ब्रह्मांड में आपने क्या किया? गलती से बोला, झूठ बोला, लेकिन आपके जीवन में फिर वो अस्त व्यस्तता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी।
इसीलिए ना तो किसी की गलत चीजों को फीलिंग ले लेके उसको उकसा उकसा के पूछना है, ना मजे लेने हैं और ना ही अपने मजे किसी को देने हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा बताने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अब तक आप लोगों ने बहुत बताया होगा, मैंने भी बहुत बताया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सुधार हुआ है तो वो मैंने ही अपने ऊपर काम करके सुधार किया है, और अभी भी मैं लगी हुई हूँ। तो वो आप ही को करना है, कोई करने वाला नहीं। हम लोगों को लगता है कि दूसरों को अपनी बातें बताने से मन हल्का हो जाएगा, वो हल्का नहीं होता है, और ज्यादा भारी हो जाता है। अगर आप अपने दुख दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो क्या करेगा, अगर आपने किसी को बताया कि मेरे लाइफ में, मेरे घर में अनबन चल रही है, रिश्तों में ही खराब है, चाहे पैसे नहीं है, दिक्कत है, वो क्या करेंगे, वो उसके भी कोई रिश्तेदार होंगे, वो चार लोगों में बताएंगे कि पता है उसके यहाँ तो ऐसा हुआ, निशा तो ऐसे ऐसे बोल रही थी। अब वो जाके उनके भी कोई चार लोग होंगे और वो बोलेंगे, तो क्या जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम ब्रह्मांड में भर भर के लोग उसको भेज रहे हैं। आपकी फ्रेंड ने बोला, एक एक बार ब्रह्मांड में गई कि निशा को प्रॉब्लम है, फिर वो चारों को बताएगी, चार लोग बोलेंगे कि इसकी फ्रेंड को प्रॉब्लम है, तो वो आगे चार लोगों को बोलेंगे, और ऐसे करते करते पता नहीं कितने 100 लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि मुझे प्रॉब्लम है। और सोचिए कि वो मेरा मन हल्का कहाँ हुआ, वो तो मेरी प्रॉब्लम और 100 गुना भारी हो गई। इसीलिए नियमों को, प्रकृति के नियमों को समझिए। हम लोगों को तो पता नहीं क्या हम लोगों को शिक्षा मिली है कि सब कुछ उल्टा सिखाया गया है, कि दूसरे के आगे रोने से मन हल्का हो जाएगा। कोई हल्का उल्का नहीं होता है, बल्कि वो चीजें हमारे जीवन में और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुछ भी अगर लाइफ में ऐसा चैलेंज चल रहा है, तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुंह से चाहे कितना भी दुख हो, बोलिए ही मत कि मुझे दुख है। हर वक्त बोलिए कि मैं खुश हूं, क्योंकि कोई करने वाला तो है नहीं। हम लोगों को लगता है कि बोलने से होगा क्या। अगर आप मेरे आगे अपना दुख बोल लेंगे और मैं आपके आगे बोल लूंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरा जीवन है तो वो मुझे ही ठीक करना है। तो क्यों फिर हम लोग दूसरों के कंधों का सहारा ढूंढते हैं। और पता है सामने वाले कब कंधा देते देते हम ही लोगों को कंधा देने लगते हैं, पता नहीं चलता है। और हम लोगों को लगता है कि वो लोग हमारे अपने हैं। लेकिन हर वक्त हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कई बार लोगों के बीच में आज हमारा जो सबसे प्रिय मित्र है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्या पता कल को क्या बात हो जाए। और जिस दिन अगर आपका रिश्ता थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट होगा, तो वही आपकी फ्रेंड उसी दुख की बात को सब जगह बता देगी, और फिर आप पछताएंगे कि मैंने उसको ये बातें क्यों बताई। तो इसीलिए अपने तक ही रखिए। आप लोगों ने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा रहीम के दोहे। आजकल वो चीजें मुझे बहुत ध्यान आने लगी है। उस टाइम समझ नहीं आते थे, लेकिन टीचर के डर से हम लोगों ने याद किया था कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठीले लोग सब बाटी न लेहे कोई। कि अपनी व्यथा मन की अपने पास ही रखनी चाहिए। बताइए, उस जमाने में लोगों ने ऐसी ऐसी शिक्षा दी है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया कि अपने मन की बातों को अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि लोग सिर्फ सुनेंगे, कोई बांटेगा नहीं, तो क्या फायदा फिर बताने का जब कोई बांटेगा ही नहीं। तो करना आपको है, तो अपने पास ही रखिए, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो जब भी कुछ अगर ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस परमात्मा से मांगिए, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जवाब भी मिलेगा। तो इसीलिए आप सवाल पूछे कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, तो आपको जवाब मिलेगा, और उस जवाब का उसके ऊपर काम कीजिए, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बाहर किसी को बोलेंगे तो चीजें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो यहाँ पर यही चीजें हैं कि आप जो भी आज सोच रहे हो, या तो आप अतीत की पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रहे, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के भी आपको कि आज इतना खराब है तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो इसीलिए फ्यूचर को भी सोच के आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि फिर वही आपकी फीलिंग काम करती है। ब्रह्मांड को, उस भगवान को नहीं पता कि आप आज के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो जो कुछ जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो चाहिए उस पर फोकस लगाइए। जो भी चल रहा हो वहां तो ध्यान ही नहीं देना। अगर वहां ध्यान दिया तो सोच लीजिए कि फिर ऐसी परिस्थितियां और भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब्राहम यही कहते हैं कि अगर आप ये चीजें सीख लेते हैं और उन चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यानी आकर्षण के नियम को समझ जाएंगे, और ये इतना बलवान है कि जितने भी जीवन में आपको अच्छे अनुभव, यानी फिर हम तो उन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे जो हमें चाहिए, तो हमारे जीवन में सिर्फ वही चीजें होंगी जो मेरी होंगी, क्योंकि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन के क्रिएटर, अपने रचनाकार खुद हैं। जैसे एक मूवी में एक्टर, डायरेक्टर सब लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, लेकिन हम इंसानों में भगवान ने ये पावर डाली है कि हमारी जिंदगी की मूवी कैसी बनेगी, वो एक्टर भी हम ही है, डायरेक्टर भी हम ही है, प्रोड्यूसर भी हम ही है। अब आप देखिए कि हर किरदार को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि हाँ, मेरा जीवन मैं खुद डिजाइन करूंगी। हाँ, मेरे जीवन में ये रिश्ते होंगे, रिश्तों में बहुत अच्छा प्यार होगा, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। वो कब होंगी, जब हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पे होगा। तो इसी तरह से जहां आपका फोकस जाएगा, जहां ध्यान जाएगा, वही चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि मुझे क्या चाहिए, बस अपना फोकस इसी पे रखिए कि मैं क्या चाहती हूँ मेरे जीवन में। फिर आपके जीवन में वो चीजें आएंगी। और जो आपको नहीं चाहिए, जब वो चाहिए ही नहीं, तो वहां ध्यान ही लगाने की क्या जरूरत है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व से संपर्क। आपको अपने स्थूल शरीर से जो दिखाई देता है, आप उससे कहीं बढ़कर हैं। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही आप एक अन्य आयाम से भी मौजूद हैं। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक अभौतिक स्वरूप भी है, जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र हो, उसके संबंध में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर अपना दृष्टिकोण या अभिमत तैयार करता है। आपकी भावना इन दोनों अभिमतों के बीच की समानता या असमानता की परिचायक होती है। मान लीजिए किसी घटना के बाद उसके परिणामों पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, या आप उतने चतुर नहीं हैं, या आप अयोग्य हैं। वहीं आपका आंतरिक अस्तित्व मानता है कि इस मामले में आपने सही निर्णय लिया, आप चतुर हैं, या आप सर्वथा योग्य हैं। यहाँ दोनों अभिमत स्पष्ट रूप से समान दिखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि आप मामले में आप भी स्वयं या किसी अन्य के प्रति प्रेम या गर्व का अनुभव करते, तो आपका वह अभिमत आंतरिक अस्तित्व के समान होता। तब आपको प्रेम, अभिमान व सराहना जैसी सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि भावनाओं द्वारा बनता है आपका आंतरिक अस्तित्व। यानी जैसे कि हम सबको पता है कि परमात्मा ने हमारे अंदर आत्मा डाली है इस शरीर में, और वो आत्मा क्या है, उस परमात्मा का अंश है। तो इसी तरह से जब हम कुछ भी सोचते हैं तो वो परमात्मा क्या कहता है, तथास्तु। चाहे हम गलत सोचे चाहे सही सोचे, उसको नहीं पता। वो हमारे लिए खुश है कि जो तुम चाहो तुमको सब मिलेगा। तो वो हमारे ऊपर है कि चाहे हम गलत मांगे सही मांगे, पर वो कभी ना नहीं कहते, उनका जवाब हमेशा हाँ में होता है। इसी तरह से जो हमारे अंदर एक अस्तित्व है, ये जो शरीर है हमारा, ये दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती। पता तो सबको है, क्योंकि जब इस शरीर में से वो आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता है। तो वो जो आत्मा है वो भी इसी तरह से है कि जो हम अपने बारे में बोलते हैं वो आत्मा भी उसको मान लेती है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। तो जब हम बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे तो कोई काम अच्छे से होता ही नहीं है, तो वो आत्मा भी बोलती है कि हाँ। लेकिन जो हम लोग जिस तरह से अभी हम एलओए की प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में और नाइट में, उसमें जो हम एफर्मेशन बोलते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं। अब तक हम लोग क्या बोलते थे कि किस्मत खराब है, और अब हम बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ। तो जब हम बोलेंगे बहुत भाग्यवान हूँ, तो वो अंदर बैठा वो भगवान का रूप वो भी बोलेगा कि हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं जीवन तो वैसा ही बन रहा है। हम ही लोग गलत दिशा में अपनी नाव को लेके जा रहे थे। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि मैं भाग्यवान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अब हम अपने बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं तो भी वो यही बोलेगा कि हाँ। तो जब वो हर चीज में हाँ बोल रहा है, तो फिर अब हम अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के अपने बारे में बोलेंगे, और वो उसी के अनुसार आपके जीवन में चीजें आएंगी। क्योंकि जो आप बोलते हैं, आप बोल के देखिए, आप बार बार अगर 4 बार 5 बार अगर आप बोलते हैं ना कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और करते करते देखिए वाकई में आपके जो अंदर का अस्तित्व मानने लगता है कि आप बीमार हैं, और वास्तव में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा, या आपका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ। और वही अगर आप बार बार बोलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको लग भी रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, और जब आप बार बार बोलेंगे तो आपका आंतरिक अस्तित्व यानी आपकी आत्मा भी मान जाएगी कि हाँ आप स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से आप जीवन में जो बोलते हैं वो अंदर वाला भगवान भी आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अब आपको देखना है कि कौन सी बातों में हाँ मिलवानी है। तो आपका जो अंदर का अस्तित्व है वो भी प्रेम और गर्व का अनुभव करता है, लेकिन हम लोग उसको सारी बातें उल्टी उल्टी बोलते हैं, सारी वही चीजें बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो वो भी बेचारा क्या करे, उसका तो काम ही है हाँ बोलने का। तो अब आपको क्या करना है, हर वक्त हर चीज में प्रेम, अभिमान और सराहना जैसी सकारात्मक वस्तु, सकारात्मक भावनाओं की फीलिंग करनी है। हर चीज में प्रेम ढूंढिए, हर चीज में जो आपके हाथ में चीजें आती हैं उसी चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। अगर अभी फोन से क्लास ले रहे हैं तो फोन के लिए धन्यवाद बोलिए। कितने लोग हैं, लॉकडाउन में कितने बच्चों के पास फोन नहीं थे, मुझे देख के बड़ा दुख होता था कि वो बच्चे क्लास नहीं ले पाते थे, उनके पास फोन नहीं था। तब मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है कि बच्चों के पास फोन नहीं है, और हम लोग फालतू की चीजें देखते रहते, स्क्रोलिंग करते रहते, 2-2 घंटे बातें करते हैं। लेकिन काम जिनके जीवन का फ्यूचर जिन बच्चों का था उनके पास फोन नहीं है।
तो हर एक चीज जो आज हमारे पास है ना, ये भगवान की ब्लेसिंग है। जो भी चीज आपके हाथ में आए उसके लिए धन्यवाद बोलते जाइए। देखिए आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि जो ये धन्यवाद, थैंक यू शब्द है, इसमें बहुत पावर होती है। जब हम देना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप मिलता है। क्योंकि प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलिए, भगवान के नियमों के हिसाब से चलिए। हम देने वाले, क्योंकि प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ देती है। और हम इंसान है कि हर चीज में मोल भाव करते हैं, बदले में चाहते हैं, तभी हमें कुछ नहीं मिलता। ये जो स्वार्थ वाली चीज है, ये हम ही मनुष्यों ने बनाई है। प्रकृति में कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। और हम लोग भी क्या करते हैं, चाहिए तो कुछ और होता है, पर देने में हम लोगों का हाथ बहुत टाइट होता है। मुंह से हम लोग और चीज तो क्या देंगे, मुंह से शब्द बोलने में भी हम लोगों को तकलीफ होती है। तो इसीलिए अपने जीवन में अगर सुख चाहिए तो देना शुरू कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी भी बताती हूँ, जिससे आप लोगों को समझ आएगा। क्योंकि मुझे भी ये बहुत, जब मैंने सुनी थी तो मेरे दिल को छू गई। कि एक आदमी होता है, उसको घर की बहुत चाहत होती है कि मुझे घर मिल जाए। तो एक महात्मा आए हुए थे गांव में, वो उनके पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी, मुझे तो सिर्फ घर मिल जाए, मेरी बहुत चाहत है कि मेरा एक घर बन जाए सुंदर सा। तो महात्मा ने कहा कि जाओ तुम एक घड़ा लो और उसको पेड़ के डाल से टेढ़ा करके लटका दो। तो उसने सोचा चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाके लटका देता हूँ, अगर इससे ही घर बन जाए तो ये तो कोई घाटे वाला काम है नहीं। उसने एक घड़ा लिया और उसको रस्सी में बांध के पेड़ की डाल से लटका दिया, उसको तिरछा करके। और कुछ दिनों के बाद उसका घर भी बन गया। अब उसको तो लगा कि भाई ये तो टोना टोटका था, काम कर गया, बाबा जी का तो बहुत अच्छा धन्यवाद, जाके बता के आते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, आपके टोटके ने तो काम कर दिया। और जब वो जाता है उस साधु के पास और बोलता है कि महात्मा जी, आपने जो टोटका बताया था मैंने किया, और मेरा तो वाकई में घर बन गया। तब महात्मा ने कहा, उस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि ये कोई टोटका नहीं था, तुम्हें घर चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा कि उस मटके को तिरछा करके लटका दो, और जो तुम घड़ा वहां पे लटका के आए थे, वहां चिड़िया आई थी, और चिड़िया ने उस घड़े में अपना घोंसला बना लिया। और उस चिड़िया ने इतनी दुआएं दी कि तुम्हारा घर बन गया। ये कोई टोटका नहीं है कि तुमने किसी और को घर दिया तो उस चिड़िया की दुआओं से तुम्हारा घर बन गया। तो यही है वो जीवन। देना सीखिए, दीजिए। आपके शब्दों से, अगर और कुछ नहीं दे पाते हैं तो शब्दों से दीजिए। सोचिए, एक चिड़िया की दुआओं में उसका घर बन गया। हम तो मनुष्य हैं, तो जब हम लोग सभी चाहते हैं हर कोई खुश रहे, हर कोई अपने जीवन में समृद्धि पाए, लेकिन हम लोग देने के टाइम क्या बोलते हैं कि उसका तो ये हो जाए और वो हो जाए, बुरा बोलते हैं, और हमें नहीं पता कि वो हम ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से दूसरों के सुखों का कारण बनिए। अगर आपके एक बोल से, आपके एक कर्म से अगर किसी व्यक्ति के जीवन का सुधार होता है, चाहे मुंह से कोई बोले ना बोले, लेकिन वो आपको दिल से तो जरूर दुआएं देगा, और वही दुआएं आपके जीवन को शक्तिशाली और सौभाग्यशाली बनाएंगी। क्योंकि चलते चलते कहते हैं ना कि बददुआ लेना बड़ा आसान है, किसी को जरा सा कड़वा बोलिए, बुरा बोलिए, बददुआ तुरंत निकलेगी। लेकिन दुआ ऐसे ही कोई आसानी से नहीं देता है। जब तक उसके दिल को हम लोग नहीं छू लेते, तब तक कोई दुआ नहीं देता। तो उन दिलों को छूने की कोशिश कीजिए, और जब उन दिलों को छू लेंगे तो देखिए फिर जीवन में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसीलिए देने वाले बनिए। जहां मौका मिलता है हर चीज का धन्यवाद, हर व्यक्ति का धन्यवाद, हर चीज में आपने, जहां मौका मिलता है इस धन्यवाद सबको देने से मत चूकिए। क्योंकि जो देते हैं वही भर भर के आता है। दुआओं में बहुत शक्ति होती है, और ये चीजें तो मैंने अपने अपने जीवन में भी अनुभव की है। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज इस क्लास में बैठी हूँ तो बहुत लोगों की दुआएं मेरे साथ है, वरना मेरे में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी पावर नहीं थी कि जो मैं आज क्लास में बैठ सकूं। तो इसीलिए दुआओं की, जो कहते हैं कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाइए, ये दुआएं ही हैं जो साथ जाएंगी। पैसे ठीक हैं आज के जीवन में, जीवित हैं तब तक चाहिए, लेकिन जब ये आत्मा ये शरीर छोड़ के जाएगी ना, तो वो बैंक बैलेंस उस आत्मा के साथ यही दुआओं का जाएगा कि आपने यहाँ पर कितनी दुआएं कमाई हैं, और उसी का हिसाब ऊपर होगा। तो कुछ भी कीजिए, यहाँ के हिसाब में गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, पर इस बैंक बैलेंस को खाली मत छोड़िए। मनुष्य का जन्म मिला है, सोचिए कि जानवर जीव जंतु इसको भरते हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। तो इस बैंक बैलेंस को एकदम पूरा भर के लेके जाइए, कि ऊपर परमात्मा भी खुश हो जाए कि हाँ, जो मैंने भेजा था इसको करने के लिए बिल्कुल सही करके आए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका आंतरिक अस्तित्व या स्रोत ऊर्जा हमेशा वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिसमें आपका अधिकतम लाभ हो। जब आपका दृष्टिकोण उसके समान होता है तो सकारात्मक आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आपका ध्यान बिंदु ही उतना ही बेहतर होगा, जिससे आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण के संपदन एक समान होने पर ही आपको यह शानदार निर्देश प्राप्त हो सकेंगे। चूंकि आकर्षण का नियम आपसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक संपदन पर
प्रतिक्रिया देते हुए कार्य करता है। इसलिए अपनी भावनाओं की प्रकृति देखकर यह समझना बहुत सहायक साबित होगा कि आप में जारी निर्माण प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित है या अवांछित। प्रायः जब हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीखकर समझ जाते हैं कि वे चीजों को अपने विचारों के गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं, तो वे प्रायः अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सी चीजों पर विचार करता है। वहीं आकर्षण का नियम इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करता रहता है। यहाँ देखिए अब्राहम बता रहे हैं कि जो आपका आंतरिक अस्तित्व है यानी आपकी आत्मा है, वही आपको सही चीज दिखाएगी। अगर लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, जीवन में कोई उलझन है, तो बाहर किसी से मत पूछिए, क्योंकि जो आपके अंदर बैठा है वो उसको पता है कि आपके जीवन का सही डायरेक्शन क्या है। अगर आप दूसरों को बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जीवन आपका है, आपके लिए क्या सही गलत है वो आपके अंदर बैठा आपका अस्तित्व ही बताएगा। तो इसीलिए जब आप अपने अस्तित्व के साथ कनेक्टेड होते हैं, अपनी आत्मा से कनेक्शन बढ़ाते हैं, तभी आप जीवन में वो सारी चीजें अपने आप आपके जीवन में मिलती जाती हैं जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं, अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाते हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अपने बारे में भी अच्छा बोलिए और सोचिए। कल भी मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाली थी, उसमें देखिए शाहरुख खान ने कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर आप दूसरों को अच्छा नहीं भी बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर बुरा तो मत बोलिए, अपने बारे में ही अच्छा सोच लीजिए। तो यही जो 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 सफल लोग हैं वो सारे इन्हीं चीजों को जानते हैं, तभी वो आज अपने जीवन में सफल है। और कोई ये बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं कि आप अगर किसी के बारे में नहीं अच्छा बोल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि अगर बुरा बोलते हैं वो दूसरों का नहीं, वो आपके जीवन में ही अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए अपने जीवन में जो भी आपको चाहिए, जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में वो अच्छी चीजें आएंगी। और आकर्षण के नियम क्या करते हैं, तरंगों पर काम करते हैं। और जब आपके अब अच्छे अच्छे विचार होंगे, अच्छी बातें होंगी, तो अच्छी तरंगे जाएंगी और वो तरंगे अपने साथ वैसे ही तरंगों को अट्रैक्ट करके लेके आएंगी। तो इसी तरह से जब आपकी ये जो निर्माण की प्रक्रिया है, यानी जो आपके जीवन में चीजों को लाने का ये काम है, ये चलता रहता है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, क्योंकि आपके विचार तो आते रहते हैं। एक दिन में कम से कम भी 60,000 से ज्यादा थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मैं अब कोई काम बुरा नहीं सोचूंगी, ना तो अपने बारे में ना किसी के बारे में। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग होके रखी है कि हम लोग तो 90-80% बुरा ही बुरा सोचते हैं। तो इसीलिए वो एकदम से नहीं होगा। तो जब हम क्या करेंगे, इस आकर्षण के नियम को सीख कर अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विचारों को कंट्रोल करना तो पॉसिबल ही नहीं है। सारा दिन में 60,000 थॉट आते हैं, तो बताइए आप किस किस विचार को पकड़ेंगे और सही करेंगे। तो इसीलिए उसकी निगरानी नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो दिमाग है एक बार में बहुत सारी चीजें सोच लेता है। अभी भी आप क्लास में बैठे होंगे तो 1 मिनट में आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे, तो 1 मिनट में याद आएगा कि किचन में तो पता नहीं मेरा तो क्या रखा हुआ है, अभी तो चाय का टाइम हो गया है, घर में कोई आने वाला है। 1 मिनट में यहाँ बैठे बैठे आपका मन 10 जगह घूम रहा होगा। तो इसीलिए विचारों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये क्या करता है, आकर्षण का नियम, जैसे ही आप कुछ भी सोचते हैं वो तो तुरंत काम करता है और वो उन्हीं चीजों को और मल्टीप्लाई कर देता है। तो अब हम क्या करें, तो चलिए आगे सीखते हैं कि उसको क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने की जगह आप अपना ध्यान केवल अपनी भावनाओं पर ही केंद्रित रखें। क्योंकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रही हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक साबित होगा, तो आपका वृद्ध, समझदार व प्रिय आंतरिक अस्तित्व भाग उसे पहचान लेगा। तब आप बहुत सरलता से अपने इस विचार की दिशा परिवर्तित कर अपनी इच्छित वस्तु की ओर कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि जब भी आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, तभी आपको यह शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी, जिसके द्वारा आप अपनी शानदार और सदा उपस्थित भावनाओं को समझकर यह जान सकते हैं कि आप अपने व्यापक बोध में सामंजस्य में हैं या उससे दूर हो रहे हैं। जब आप अपनी किसी वांछित इच्छा के बारे में सोचेंगे, तो आपको सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा। वहीं अपनी
अवांछित इच्छाओं पर विचार करने पर आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होंगी। इस तरह आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। एक दिन में 60,000 से भी थॉट हमारे आते हैं, उससे भी ज्यादा। तो हम हर विचारों पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में जो लोग सीखते हैं वो यही करते हैं कि मैं अपने विचारों को कंट्रोल करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे सरल उपाय है कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, अपनी फीलिंग पर ध्यान दें। कि अगर आपको अभी अच्छा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी चीज सोच रहे हैं। और अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप उस भावना को चेक कीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो कहीं मेरे विचारों में तो गड़बड़ नहीं है। तब आप विचारों को चेक कीजिए। तो जब इस तरह से करेंगे तो आसानी हो जाएगी, आपको सरलता से समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अब्राहम बता रहे हैं कि जब हम इस भौतिक शरीर में, यानी जब हमने पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय किया, इस बॉडी में आने का निर्णय किया था, तो हमारे अंदर जो वो आत्मा डाली थी भगवान ने, वो यही बोल के डाली थी कि जीवन में कहीं भी तुम भटकोगे, कहीं भी तुम्हें किसी के भी सुझाव की या जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत होगी, तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें बताएगी कि रास्ता कहाँ है। और हम यहाँ जैसे ही इस बॉडी में आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, और हमारी आंखें जो देखती बस हमें तो वही सच दिखता है। जो चीजें नहीं दिखती हम तो उसको मानने को भी तैयार नहीं। तो इसीलिए जीवन में, आपके जीवन में समस्या है तो मैं उसका नहीं बता सकती हूँ कि क्या सॉल्यूशन है। आप अपने मार्गदर्शक से, अपने अंतरात्मा से पूछिए कि मेरे लिए क्या सही है। क्या पता कोई चीज आपके लिए सही हो पर मेरे लिए नहीं हो। तो वो तो सबकी अलग अलग है, क्योंकि आत्मा भगवान ने सबकी अपनी अपनी दी है। लेकिन हम लोग आत्मा की बातें सुनते ही नहीं है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कोई भी काम होता है और आपके अंदर से विचार आता है, आपकी आत्मा बोलती है कि तुम ऐसा करो, लेकिन बाहर वाले लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। और क्या करते हैं, आप दूसरों की बात मानते हैं, क्योंकि आपको लगता है इतने सारे लोग बोल रहे हैं, गलत थोड़ी ही होगा। और करने के बाद क्या होता है, वो काम गलत हो जाता है। और फिर आप बोलते हैं कि मुझे लग तो रहा था, मेरे अंदर से मेरे को आवाज आ रही थी कि मैं ऐसे करूं, पर मैंने मानी नहीं। होता है, सबके साथ होता है। तो जब ये इस तरह की चीजें अगर हुई हैं तो वो आपकी आत्मा आपको बता रही थी कि तुम्हारे लिए ये रास्ता सही है, पर हम लोग उसकी सुनते नहीं है। और इतने साल हो जाते हैं कि अब तो उसने बोलना ही बंद कर दिया है। तभी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, कि ध्यान के द्वारा उस आत्मा को, वो सो गई है, हमने ही उसको सुला दिया है चुप करके कि तुम चुप रहो, हम बाकी सबकी सुनेंगे पर तेरी नहीं सुनेंगे। और अब हम इसीलिए ध्यान करते हैं कि ध्यान के द्वारा उसको जगाएंगे कि नहीं, तुम ही मेरे साथ आई थी और तुम ही मेरे साथ भी जाओगी, तो तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करो। इसीलिए ध्यान किया जाता है। जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो ये प्रैक्टिस होती है, इसीलिए ध्यान करवाया जाता है कि आप अपने अपने आप से जुड़िए, क्योंकि जो आपके आत्मा जो गाइड करेगी वो कोई नहीं कर सकता है। तो हमें सिर्फ उसकी बातें सुननी है, और जब उसके दिखाए रास्ते पे आप चलेंगे तो फिर आप जो जीवन में चाहते हैं वो चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसे निर्णय हम लेते हैं, हमारी आत्मा का निर्णय और बाकी लोगों का निर्णय अलग अलग होता है, लेकिन हमारी आत्मा अगर बोल रही है ये चीज सही है तो वो आपके लिए जरूर सही होगी, वो गलत हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जितने भी सफल लोग हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। हर समझदार, हर सक्सेसफुल लोग 3 बजे उठते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 बजे उठ के ध्यान करते हैं। अक्षय कुमार इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो 3 बजे उठते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। आप कितने ही लाखों लोगों को देख लीजिए, बराक ओबामा जो उसके अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी 3 बजे उठते हैं। जो भी सफल लोग हैं वो 3 बजे उठ के अपनी आत्मा से मिलते हैं, क्योंकि सारा दिन पड़ा है बाकी लोगों से मिलने के लिए। उस वक्त सब सो रहे होते हैं। अपने आप से मिलिए, पूछिए अपनी आत्मा से कि आज का दिन मेरे लिए क्या है, मुझे रास्ता दिखाओ, आज के दिन मुझे क्या करना है, क्यों आज के दिन मुझे जीवन मिला है। आज भी शायद मेरा कोई काम बाकी रह गया होगा, इसीलिए जीवन मिला है। और जो रास्ते, जो आत्मा आपको बताएगी, अगर उस रास्ते पे चलते हैं तो जो छोटी छोटी चीजों के लिए आज हम लोग बोलते हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ नहीं मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी आत्मा को पता है कि खजाने की चाबी कहाँ है। और जैसे ही आपको आवाज आएगी और वो चाबी आपको मिल गई तो सोचिए खजाने आपको फटाक से मिल जाए। तो मेहनत कहाँ है, बाहर वाले लोगों की सुनेंगे तब। तो इसी तरह से अगर आप जीवन में कुछ भी इच्छा चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं कि आपको जीवन में ये चीज चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना है और उसके बारे में अच्छी अच्छी फीलिंग लानी है। वो चीज अभी हुई भी नहीं है, लेकिन आप फील करेंगे कि ये चीज मेरे जीवन में हो जाएगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। तो जब आप वो सोचेंगे तो आपको अपने आप फीलिंग आने लगेगी। और जब आप अगर सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो गई, तो अगर आप वो सोच के और डर वाली और बुरी बुरी फीलिंग लेंगे तो वैसी चीजें आएंगी। अब आपको देखना है कि बुरी चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि इच्छा वाली चीजों को। तो इसी तरह से आप विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे,
हमें क्या करना है, क्योंकि ध्यान में भी हम क्या करते हैं, विचारों को कंट्रोल नहीं करते हैं, विचार आते हैं पर छोड़ देते हैं। हम अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाते हैं। सांसों पे लगाने से क्या होता है, सांसों के द्वारा ही तो हम अंदर जाते हैं अपनी आत्मा से मिलने। तो इसीलिए ध्यान किया जाता है। तो हमें अपनी फीलिंग का ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तब आप चेक कीजिए कि आप ऐसा क्या सोच रहे हैं। जरूर वो विचार गलत है, तो आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो विचारों पर अगर कंट्रोल करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। फीलिंग पर अगर हम चाहें तो ध्यान दे सकते हैं और उसको फिर हम बदल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने जीवन में अच्छी फीलिंग को हमेशा बरकरार रखेंगे, तो फिर देखिए आप वो चुंबकीय पावर का यूज कर लेंगे जो आपके अंदर है। और जब पहले वो चीजें बुरी खींच रही थी, अब हम उसको चेक करके उसको सही करके अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। आगे पढ़ेंगे। मेरी सर्वव्यापक भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली। आपकी शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी वांछित तथा अवांछित सभी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए किसी अवांछित वस्तु पर विचार करते हो, लंबे समय तक उस पर विचार करते रहते हैं, तो आकर्षण का नियम उन्हें तब तक अधिक से अधिक गहरा करता जाता है, जब तक वे घटनाएं व अनुभूतियां प्रत्यक्ष न हो जाएं। यदि आप अपनी भावनात्मक निर्देशन प्रणाली के साथ ही अपनी अनुभूतियों के प्रति भी जागरूक होंगे, तो आप शुरुआती चरण में ही बहुत जल्द समझ जाएंगे कि आपके विचार आपके लिए अवांछित वस्तु की ओर दौड़ रहे हैं। वहीं अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील न होने पर आप अपने लिए अवांछित वस्तु को कभी नहीं भाप पाएंगे। इस तरह आप ऐसी व्यापक व शक्तिशाली अवांछित सोच को आकर्षित कर लेंगे, जिससे निपटना आपके लिए सरल नहीं होगा। जब आप में अपने मन में उठे किसी विचार के प्रति कौतूहल जागृत हो, तो इसका अर्थ है कि आपके आंतरिक अस्तित्व का उस विचार से संपदनीय सामंजस्य स्थापित हो गया है। इससे जुड़ी आपकी सकारात्मक भावनाएं इस बात की परिचायक है कि आपके विचारों का तत्कालिक संपादन आपके आंतरिक अस्तित्व को भी स्वीकार्य है। वस्तुतः ऐसे ही प्रेरणा कहा जाता है। इस समय आप उस क्षण में होते हैं जहां इस समानुभूति के चलते आप अपने व्यापक बोध से पूरी तरह संपदनीय सामंजस्य में हैं। तब आपको अपने आंतरिक अस्तित्व से स्पष्ट संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ अब्राहम ने ये बताया है कि अब आपको ये तो पता चल गया कि आपके अंदर बैठी हुई आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी, रास्ता दिखाएगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आप उसकी आवाज कैसे सुनेंगे? तो वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपके अंदर एक ऐसी प्रणाली है जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। और आकर्षण का नियम क्या करता है, आपको चाहे जो वो मनचाही इच्छा हो चाहे अनचाही चीजें हो, वो हर चीज पे अपनी प्रतिक्रिया देता है। वो हर चीज के लिए बोलता है तथास्तु। अब उसको नहीं मतलब है कि आप क्या मांग रहे हैं, आप कांटे मांग रहे हैं कि फूल मांग रहे हैं, उसको मतलब नहीं है, वो आपका काम है। इसीलिए भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि आप अपने जीवन को अच्छे से चला सके। अपने जीवन में क्या चाहिए, उसी के लिए दिमाग मिला था। अब वो तो सिर्फ बोलेंगे तथास्तु, क्योंकि उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अगर फूलों का अपना महत्व है तो शायद किसी को कांटे भी चाहिए होंगे, तो कांटों का भी अपना महत्व है। लेकिन आपको आपके जीवन में क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। तो इसीलिए अगर आपका ध्यान किसी अनचाही चीजों पर है, आपका ध्यान फूलों से ज्यादा कांटों पर है, और आप लंबे समय तक विचार कर रहे हैं कि फूल मिला साथ कांटे आ गए तो चुभ गए तो खून निकल गया तो क्या होगा, मतलब अगर आप कांटों पे ही पूरा फोकस किए हुए हैं और आपके विचार बार 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 एक ही जगह पे हैं और वो इतना गहरा हो जाता है, और क्या होगा, वैसी ही परिस्थितियां, वही कांटे आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आकर्षण का नियम, उसके ऊपर जैसे जैसे आपके विचार गहरे होते जाते हैं और वो भी उस पे पूरी लगन से काम पे लग जाता है कि जब तक आपके जीवन में कांटे नहीं आ जाए वो भी चैन से नहीं बैठता है। तो आपको देखना है कि आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है। और इसी तरह से जो आपकी फीलिंग है, यही वो आपकी निर्देशन प्रणाली है, यही वो मार्गदर्शन है कि आप अपनी फीलिंग के प्रति जितना जागरूक होंगे, आप अवेयर होंगे कि मुझे क्या फील हो रहा है। और जब आप जल्दी से, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे, अभी जैसे ही आपको लगेगा कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि बुक ने बोला था कि अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो तुरंत आप क्या कर रहे होंगे, अपने विचारों को देखेंगे कि आपका विचार जरूर कोई गलत वस्तु के पीछे दौड़ रहा है, जरूर वो कुछ गलत सोच
रहा है, या तो किसी बीमारी के बारे में, या किसी घटना के बारे में, या जो आपको अच्छा नहीं लगता उसके बारे में, फिर आप समझ जाएंगे कि अगर हाँ, आप देखेंगे कि क्या विचार है मेरे मन में, और आप जरूर पाएंगे कि कुछ गलत सोच रहे थे, तो तुरंत आपको उस विचार को बदलना है और उसको पॉजिटिव करना है। और यही अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो घंटों तक हम एक ही बात को सोचे जाते हैं और वो गलत होती है, और हमारे विचार, हमारा ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हमारे जीवन में वो चीज आ जाती है। और इसीलिए जो भी आपके जीवन में आज अनचाही चीजें हैं वो इन्हीं विचारों की वजह से है, जो आपने अनजाने में वहां बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया है। तो इसीलिए इन अनचाही सोच को, अवांछित चीजों को आप अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं इनको हटाना तो वो भी आसान है। तो इसी तरह से आपके मन में जो भी विचार उठते हैं, जो भी अगर आपके मन में कौतूहल उठता है, तो इसका अर्थ यही है कि जो आपके अंतरात्मा है, आपका अस्तित्व है, उसके साथ आपका सामंजस्य स्थापित हो गया है। और जब आप उसके बारे में अच्छी फीलिंग करते हैं तो ये उस बात की परिचायक है कि आपको वो काम करना चाहिए। जब भी मेडिटेशन में बैठें तो कोई जो भी आपके मन में सवाल है, अगर हेल्थ को लेके कोई चैलेंज चल रहा है तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मैंने क्या गलती की है और मुझे क्या सुधार करने की आवश्यकता है कि मेरी ये चीज ठीक हो जाए। क्योंकि चाहना क्या है? सेहत। तो हमें बीमारी के बारे में बात नहीं करनी है, आपको बोलना है कि मेरी ये चैलेंज चल रहा है, मेरी सेहत के सुधार के लिए मुझे क्या करना है। अगर पैसों की कमी है तो पूछिए कि मेरे जीवन में समृद्धि पाने के क्या उपाय हैं। अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो बोलिए कि मेरे अच्छे रिश्ते और भी अच्छे हो जाएं, और भी मधुर हो जाएं, मैं ऐसा क्या करूं। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे और ये सवाल पूछ के और बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी आत्मा आपको जवाब देगी, और आप उसके हिसाब से काम करेंगे तो देखेंगे कि बहुत आसानी से आपने सब कुछ ठीक कर लिया। तो इसी तरह से, क्योंकि जो आप सोचते हैं आपकी आत्मा भी तुरंत उसके हिसाब से, आपकी जो तरंगे हैं उसके हिसाब से काम करती है। क्योंकि एक यूनिवर्स, ब्रह्मांड बाहर है और एक ब्रह्मांड का अंश हमारे अंदर भी है। तो इस जीवन में सरवाइव करना है तो अंदर वाले ब्रह्मांड से भी कनेक्शन बिठाना होगा, और उससे बैठ गया तो फिर तो ऊपर वाला तो अपने ही बैठा पड़ा है। तो इसी तरह से आपका अस्तित्व जिस चीज को मान लेता है तो आप देखेंगे कि आपको उसी को प्रेरणा कहा जाता है। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि देखिए, अगर आपके पास, आप खाना खाने बैठे हैं और आपके पास थाली में दो रोटी हैं, और जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, बस आपके पास दो ही रोटी हैं और घर के बाहर कोई मांगने वाला आ जाता है, तो अब आप क्या करेंगे? दिमाग क्या बोलेगा? दिमाग हमेशा लॉजिक लड़ाता है कि सिर्फ दो ही रोटी है और हम, मुझे, मेरा खाना है, उसका क्या है मांगने वाले का, और कोई दे देगा। लेकिन आपकी आत्मा से पूछिए कि क्या मुझे ये दो रोटी खा लेनी चाहिए या एक उसको दे देनी चाहिए, तो आपकी आत्मा यही बोलेगी कि एक दे देनी चाहिए। क्योंकि आत्मा हमेशा सही और प्रकृति के नियम के हिसाब से चलती है, लेकिन हम लोग आत्मा से ज्यादा अपने दिमाग पर करते हैं, और दिमाग हमेशा स्वार्थी होता है, सिर्फ वो गलत चीजें और स्वार्थ की बातें बताता है। तो देखिए, अगर आप उसको एक रोटी दे देते हैं ना, तो आपकी आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है कि शायद दो खाने के बाद भी पेट भरता नहीं भरता, एक में भर जाएगा, और आप अंदर से ही खुश हो जाएंगे। यही है उस आत्मा की बात को सुनना और मानना। जब आप इस आत्मा की बातों से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में वो काम करते हैं, तो आपके जो विचार है उस आत्मा से मिलने लगे, तो वो अब आपको हर चीज में, हर छोटी से छोटी चीज में अपनी आत्मा को पूछिए कि क्या मुझे ये करना चाहिए। देखिए, धीरे धीरे आवाज आनी शुरू हो जाएगी, एक दिन में नहीं होगा। यहाँ पर भी अब्राहम और जेरी ने 9 महीने तक कंटिन्यू मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था, तब उनकी अंतरात्मा से आवाजें आने लगी। तो देखिए, आज उन्होंने अपने जीवन को तो अच्छा बनाया, हमारे जैसे लोगों के जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए किताबें लिख दी। तो इसी तरह से हम भी अपनी आत्मा से बातें कर सकते हैं और जो भी हमारे लिए गाइडेंस है वो पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी आत्मा की बातें सुननी होगी, उससे जुड़ना होगा, और उससे जुड़ने के लिए आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी होगी और ये कंटिन्यू करनी होगी। जिस तरह से खाना जरूरी है तो ये चीज भी जरूरी है। क्योंकि हम लोग बॉडी के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन माइंड और सोल के लिए कुछ नहीं करते। और जीवन तभी अच्छा चलेगा जब माइंड, बॉडी और सोल तीनों को प्रॉपर खाना मिलेगा, तीनों को बैलेंस होगा। लेकिन बॉडी का तो एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं कि इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने महंगे महंगे जूते, इतना अच्छा कॉस्मेटिक सब कुछ किया, लेकिन आत्मा का क्या? उसको तो खाना क्या हो, तो उसको तो मार के दबा दिया हमने, उसका तो कभी पूछा ही नहीं। और ना ही हम लोग दिमाग को खाना देते हैं। तो इसीलिए अगर लाइफ को बैलेंस करके चलना है तो तीनों चीजों का ख्याल रखिए। माइंड भी पॉजिटिव रखिए, आत्मा को भी खुश रखिए, और फिर बॉडी का तो अपने आप, बाहर की सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो इसीलिए एक चीज के पीछे नहीं भागना है, तीनों को बैलेंस करके चलना है। आगे पढ़ेंगे। मैं इस प्रक्रिया की गति कैसे तीव्र कर सकता हूँ? आकर्षण के नियम के कारण एक समान विचार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा करने पर इनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है।
अधिक शक्तिशाली होने से इनके प्रत्यक्षीकरण की संभावना बढ़ जाती है। इनसे जुड़ी भावनाएं भी आनुपातिक दृष्टि में अधिक गहराई से महसूस होने लगती हैं। आपके किसी वांछित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर आकर्षण का नियम इनके जैसे और अधिक विचारों को आकर्षित करने लगता है, जिससे आपको इस संबंध में सकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती है। किसी भी निर्माण की गति बढ़ाने के लिए आपको केवल उस पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। बाकी कार्य आकर्षण का नियम स्वयं कर लेगा और आपकी इच्छा आपके समक्ष साकार हो जाएगी। हम चाह व इच्छा को इस तरह परिभाषित करते हैं: ध्यान केंद्रित करना या किसी विषय पर विचार करना तथा उसी क्षण उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना। जब आप किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको उसके संबंध में केवल सकारात्मक भावनाएं महसूस हो, तो उनको त्वरित गति से प्रत्यक्ष होना संभव होता है। हमने प्रायः अपने भौतिक मित्रों को चाह व इच्छा शब्द के साथ ही शंका या भय शब्द भी उच्चारित करते सुना है। तब उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। हमारे विचार से किसी चीज के प्रति विशुद्ध इच्छा रखते हुए उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखना संभव नहीं है। यहाँ देखिए अब्राहम बता रहे हैं कि जो भी आपकी इच्छा है तो वो एक उसका प्रोसेस है, उसको हम तीव्र गति कैसे दे सकते हैं, यानी उस प्रोसेस को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो हमने अभी सीखा कि आकर्षण का नियम एक विचार से दूसरे विचार को आकर्षित करता है। यानी एक चीज आपने अच्छी सोची और आप दूसरी चीज भी अच्छी अट्रैक्ट करेंगे, तीसरी भी और चौथी भी। लेकिन अगर आपने एक चीज बुरी सोची तो वो क्या होगा, हर चीज आपका विचार मल्टीप्लाई होता है। इसको इस तरह से ध्यान कीजिए कि अगर आप करेले के बीज बो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आम के बीज बो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक विचार सोचते हैं और वो उसी तरह का दूसरा विचार आकर्षित कर लेता है, और ऐसा करने से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से वो आपके जीवन में क्या होगा, वही प्रत्यक्षीकरण होगा, यानी वही आपके जीवन में आएगा और उसी से जुड़ी भावनाएं आपको और गहराई से महसूस होने लगेंगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी आपने बोला कि मेरे आज मौसम ठंडा है, मेरे घुटनों में पेन है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी आपने इतना ही बोला, एक विचार क्रिएट किया कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे ही पल आपको ठंड लगने लगेगी, तीसरे ही पल आपको फीवर आ जाएगा, और इस तरह करते करते आप देखेंगे कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो भी बोलेगा कि आज तो मेरे बुखार हो गया, आज मौसम ऐसा है। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे कि जो सब ऐसी ही बातें बोल रहे हैं जो आपने बोली थी। और जब आप 3-4 लोगों की ये बातें सुन लेंगे तो आप महसूस करने लग जाएंगे कि आप बीमार, और वो चीज इतनी गहरी हो जाएगी कि आपको फीलिंग आने लग जाएगी। बीमार होने के बाद कैसी फीलिंग आती है वैसा आपको फील होने लग जाएगा। इतनी पावर है सिर्फ एक विचार में। तो इसीलिए इन चीजों को समझिए कि जो हमारे लाइफ में क्रिएशन हुई है वो हमने की है। अब तक आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं आपने जरूर किसी के बारे में ही या किसी की घटना को देख के ही आपने फीलिंग डाल दी, तो वैसे लोग और वैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आपने अट्रैक्ट कर ली है। तो इसीलिए इन संबंधों में आपको क्या करना है, विचारों को ध्यान नहीं देना है, फीलिंग पे ध्यान देना। जैसे ही आपको लगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर चेक करना है कि आज ऐसा मैं क्या सोच रही हूँ कि जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुरंत उस विचार को चेक करके उसको पॉजिटिव कीजिए। अगर मन में आ रहा है कि बाहर ठंड है, कहीं सर्दी ना लग जाए, तो तुरंत उसको कीजिए कि नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा है, सर्दी तो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से अपने विचारों को पॉजिटिव बनाइए और अच्छा फील कीजिए। और जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज के निर्माण करते हैं अपने जीवन में लाने के लिए, तो सिर्फ आपको अच्छी चीजों पे ध्यान लगाना है, अच्छी चीजों के बारे में सोचना और फील करना है। फिर आप देखेंगे कि आकर्षण का नियम वो चीज आपके जीवन में जल्दी लाके देगा। तो इसी तरह से अगर आप जीवन में कुछ भी चीजें पाना चाहते हैं, कोई चाहत रखते हैं, तो आप ध्यान केंद्रित कीजिए कि आपके विचार भी और आपकी बोली भी और आपकी भावना भी वैसी ही हो जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन आप अगर उसका उल्टा बोलते हैं, डरते हैं कि कैसे होगा, तो तुरंत आप उस चीज को दूर कर देते हैं। अगर आपको जीवन में अगर घर चाहिए, आपका सपना है कि मेरे बहुत अच्छा घर हो या गाड़ी हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि उस ब्रह्मांड के पास भरपूरता है, उनके चुटकी बजाने की देर है, आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वही आप इच्छा करते हैं कि बहुत सुंदर घर हो, तो आपको विचार करना है कि घर बन जाएगा तो कहाँ, कैसे, कितने कमरे होंगे, कितना बड़ा घर होगा, दीवारों का रंग कैसा होगा, आपका बेडरूम कैसा होगा, किचन कैसा होगा, किचन में कैसे बर्तन आप लाएंगी, कहाँ खड़े होकर किचन में खाना बनाएंगी। सारी चीजें इमेजिन कर करके खुश होइए, क्योंकि आपको वो चाहिए। और वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि
कि घर तो चाहिए लेकिन कैसे होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो जब अगर आप डाउट ले आते हैं, एक डाउट आते ही आपकी वो चीजें, आपके सपने आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों पे काम कर रहा है। तो इसीलिए जो चाहिए उसके सपने बुनना शुरू कीजिए, अच्छा फील करना शुरू कीजिए। यही हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस में करते हैं। जो चीजें नहीं है लेकिन फील कर करके बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के कि ये चीजें मेरे पास हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम हमें फीलिंग अच्छी आती है, और ब्रह्मांड को नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो आपकी फीलिंग के लिए काम करता है। तो जो चीज नहीं है अगर उसके लिए फीलिंग आ गई तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। जीवन इतना ही सरल है। तो यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो सफल लोगों को पता है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अब हम लोगों को भी पता चल गई। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में आने के लिए। और मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम होता है कि मेरा भी मन करता है मैं नई नई चीजें सीखूं और आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं भी रोज सीखती हूँ। और बस यही है कि मैं आज सीखती हूँ कल बता देती हूँ। तो मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस क्लास में आने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत अगर धन्यवाद। आप लोगों का कोई सवाल है या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर कुछ तो हो समझ गया नहीं, है। चलिए बहुत अच्छा। आपने तो शायद नोट भी कर लिया साथ साथ, है ना? क्या चीज? हाँ, आप जो कोटेशन कुछ बोल रही थी ना, हाँ, हाँ वो सब अभी क्योंकि तो बुक नहीं। इस क्लास में ना जो भी चीजें आपके मतलब की होंगी वही चीजें आपको क्लिक करेंगी। बोली जाएंगी 20 चीजें, लेकिन 5 चीजें आपको कनेक्ट करेंगी। तो जो कनेक्ट करे ना उसको लिख लीजिए, क्योंकि वो आपकी आत्मा की चीज है। तो जो चीज हाँ आपको वही है, अच्छी लगती है ना उसको नोट कर लीजिए। कर लीजिए। कुछ हम लेकर पेन चलिए कॉपी और चलिए साथ बहुत अच्छा। सुबह चलिए वाला काम बाकी बोलते हैं, लोग, रख नोट कर लिया है उसको कॉपी में, दिन भर वही बोलते रहते हैं। सही है, मैं बिल्कुल सही है। इस तरह से बताती हैं और मैंने बहुत मैंने एकदम बोलिए अक्सर और उसको फील कीजिए। बोल के उसको फील कीजिए कि वो है। और अगर वो फीलिंग आ गई तो वो चीज अपने आप आ जाएगी। देखिए ये यही बुक ने बताया है।